नमस्कार दोस्तों, मैं अमित दुबे आपके बीच में दुबे बाबा की जय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके बीच में हरिवंश राय बच्चन जी की अमर कृति मधुशाला की कुछ रुबाइयाँ लेकर आया हूँ और उम्मीद करूँगा कि आपको पसंद आएगी। हरिवंश राय बच्चन की इस कृति के बारे में कहा जाता है कि जब उन्होंने इसकी रचना की तो प्रारंभ में इसे देश की सरकार ने इसे बैन कर दिया और बैन करने का कारण ये बताया गया कि यह कृति जो है यह व्यक्ति को मैखानों की तरफ जाने के लिए प्रेरित करती है। बाद में बैन हटा लिया गया, लेकिन यह अद्भुत कृति है। आप इसे सुनिएगा और आप लोगों में से बहुत लोगों ने इसे सुना भी होगा। जीवन की सच्चाइयों को मैखानों के अंदाज में, मैखानों का उदाहरण पेश करते हुए कैसे कविता कही जाती है, इसका साक्षात उदाहरण हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी इस कृति में दिया है। आइए मैं आपको इसके कुछ रुबाइयाँ आपको सुनाता हूँ। पहली रुबाई शुरू करता हूँ, सुनिएगा। मृदु भावों के अंगूरों से आज बना लाया हाला, मृदु भावों के अंगूरों से आज बना लाया हाला, मृदु भावों के अंगूरों से आज बना लाया हाला, मृदु भावों के अंगूरों से आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने हाथों से मैं आज पिलाऊंगा प्याला, प्रियतम अपने हाथों से मैं आज पिलाऊंगा प्याला, पहले भोग लगा लूं तुझको फिर प्रसाद जग पाएगा, पहले भोग लगा लूं तुझको फिर प्रसाद जग पाएगा, पहले भोग लगा लूं तुझको फिर प्रसाद जग पाएगा, पहले भोग लगा लूं तुझको फिर प्रसाद जग पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। और इसकी दूसरी रुबाई है। आदमी किसी से जब प्रेम करता है तो उसके लिए पूर्णतः समर्पित होना चाहता है, और इस समर्पण के भाव को हरिवंश राय बच्चन जी ने इस रूप में लिखा। उन्होंने कहा कि प्यास तुझे तो विश्व तपा कर पूर्ण निकालूंगा हाला, प्यास तुझे तो विश्व तपा कर पूर्ण निकालूंगा हाला, प्यास तुझे तो विश्व तपा कर पूर्ण निकालूंगा हाला, प्यास तुझे तो विश्व तपा कर पूर्ण निकालूंगा हाला, एक पाँव से साकी बनकर नाचूंगा लेकर प्याला, प्यास तुझे तो विश्व तपा कर, प्यास तुझे तो विश्व तपा कर पूर्ण निकालूंगा हाला, एक पाँव से साकी बनकर नाचूंगा लेकर प्याला, जीवन की मधुता तो तेरे ऊपर कब का वार चुका, जीवन की मधुता तो तेरे ऊपर कब का वार चुका, जीवन की मधुता तो तेरे ऊपर कब का वार चुका, आज निछावर कर दूंगा मैं तुझ पर जग की मधुशाला, आज निछावर कर दूंगा मैं तुझ पर जग की मधुशाला, आज निछावर कर दूंगा मैं तुझ पर जग की मधुशाला। ये कविता हरिवंश राय बच्चन जी ने मधुशाला में ये भाव छोड़ कर गए। बच्चन जी कहते हैं, कहा जाता है कि पति पत्नी जीवन की गाड़ी के दो पहिए होते हैं। बच्चन जी ने इस भाव को इस
बात को कैसे कहा आप तक पहुंचाता हूं, सुनिएगा। उन्होंने कहा, प्रियतम तू मेरी हाला है, मैं तेरा प्यासा प्याला। प्रियतम तू मेरी हाला है, मैं तेरा प्यासा प्याला। मुझको अपने में भर कर तू बनता है पीने वाला। मुझको अपने में भर कर तू बनता है पीने वाला। मैं तुझको छक छलका करता, मैं तुझको छक छलका करता, मैं तुझको छल छलका करता। मस्त मुझे पी होता तू, मैं तुझको छल छलका करता। मस्त मुझे पी होता तू, मैं तुझको छक छलका करता। मस्त मुझे पी होता तू। एक दूसरे के हम दोनों आज परस्पर मधुशाला। एक दूसरे के हम दोनों आज परस्पर मधुशाला। एक दूसरे के हम दोनों आज परस्पर मधुशाला। और उन्होंने अपनी मधुशाला कृति के बारे में, अपने उस काव्य संग्रह के बारे में क्या कहा, सुनिएगा। उन्होंने कहा कि भावुकता अंगूर लता के, भावुकता अंगूर लता की, भावुकता अंगूर लता की खींच, भावुकता अंगूर लता की खींच, भावुकता अंगूर लता की खींच, कल्पना की हाला। भावुकता अंगूर लता से खींच, कल्पना की हाला। भावुकता अंगूर लता से खींच, कल्पना की हाला। भावुकता अंगूर लता से खींच, कल्पना की हाला। कवि कविता की बन कर आया है भर कर कविता का प्याला। कविता की बन कर आया है भर कर कविता का प्याला। कविता की बन कर आया है भर कर कविता का प्याला। कभी कभी न कण भर खाली होता, लाख पिए 2 लाख पिए। क्या कहा, सुनिएगा। कभी न कण भर खाली होता, लाख पिए 2 लाख पिए। पाठक गण हैं पीने वाले, पुस्तक मेरी मधुशाला। 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 और उन्होंने कहा, मधुर भावनाओं की सुमधुर नित्य बनाता हूँ हाला। कविता क्या होती है? उन्होंने आमतौर पर जो कवि होता है, जो शब्द का साधक होता है, वो मूलतः अपने दर्द को लिखने का प्रयास करता है। जो देखता है उसको लिखने का प्रयास करता है। वह समाज तक पहुंच जाए तो ठीक, वरना वह उसे खुद ही जीता है, उस कविता को जीने की कोशिश करता है। वह समाज तक पहुँचे न पहुँचे, लेकिन उस कविता को वह जीने का भी प्रयास करता है। इस भाव को उन्होंने किस प्रकार से कहा? उन्होंने कहा कि मधुर भावनाओं की सुमधुर, मधुर भावनाओं की सुमधुर नित्य बनाता हूँ हाला। भरता हूँ इस मधु को अपने, भरता हूँ इस मधु को अपने, भरता हूँ इस मधु से अपने अंतर का प्याला। के मधुर भावनाओं की मधुर भावनाओं की सुमधुर नित्य बनाता हूँ हाला। भरता हूँ इस मधु से अपना प्यासा, भरता हूँ इस मधु से अपना अंतर प्यासा हाला। भरता हूँ इस मधु से अपने अंतर का प्यासा हाला। मधुर
मधुर भावनाओं की सुमधुर नित्य बनाता हूँ हाला, भरता हूँ इस मधु से अपने अंतर का प्यासा प्याला। उठा कल्पना के हाथों से, उठा कल्पना के हाथों से, उठा कल्पना के हाथ, उठा कल्पना के हाथों से स्वयं इसे पी जाता हूँ। उठा कल्पना के हाथों से स्वयं इसे पी जाता हूँ। अपने में ही मैं हूँ साकी पीने वाला मधुशाला, अपने में ही मैं हूँ साकी पीने वाला मधुशाला। और ये अंतिम आज इस वीडियो का, इस श्रृंखला का यह पहला वीडियो है मधुशाला पर। मैं कोशिश करूंगा कि और भी वीडियो आप तक लाऊं। आज के इस श्रृंखला का अंतिम रुबाई आप तक पहुंचाता हूं। आपका प्यार, आपका स्नेह मिलेगा तो इसमें 135 रुबाइयाँ हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आप तक पहुंचाऊं। अंतिम रुबाई आपका आशीर्वाद मिले, आपका कमेंट, आपके कमेंट, आपके लाइक, आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक साझा कीजिए। इससे मुझे हौसला मिलेगा, संबल मिलेगा और मैं प्रयास करूंगा कि मधुशाला के और भी जो रुबाइयाँ हैं 135 की 35 रुबाइयाँ आप तक, 135 की 135 रुबाइयाँ आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। एक बहुत ही प्रचलित रुबाई उनकी ये हुई, उन्होंने कहा कि मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरा ले जाने को घर से पीता, मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला। किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूँ। सुनिएगा कविता क्या होता है। उन्होंने कहा कि मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूँ, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूँ। राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। आप सभी का प्रेम मुझे मिले। मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आपके मैसेज मिलें। मैं और भी इस प्रकार के वीडियो आप तक लाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।